और आजकल एक बहुत ही ज्यादा गलत अफवाह फैला रखी है 4 धाम यात्रा को लेकर। तो अभी हमारी कहानी जो है रील देख रहा था, स्क्रॉल करते करते उसको जो है काफल दिख गए। इस बच्चे की रील के चक्कर में जो है मेरी रील बन गई। यहाँ एक बेटे की ख्वाहिश पूरी करता हुआ एक बाप, कुछ इस प्रकार से इनको अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है पहाड़ उतरने चढ़ने की। कोई बात नहीं पहाड़ी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, गिरो और फिर उठो। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैचू कमान से अभी हम आ रखे हैं अपनी खेतों की ओर। तो यहाँ खेतों में हमने जो है दाल और मारसू बोने के लिए आ रखे हैं। तो हमारे यहाँ पहले हल लगाने का काम हम लोग बैलों से कराया करते थे, लेकिन आजकल हमने इंसानों को बैल बना रखा है। देख सकते हैं हमारा कानी लगा हुआ है और कानी की मम्मी भी लगी हुई है। पहले 2 बैल एक आदमी पीछे से चलता था, ऐसा करके काम होता था, लेकिन आज ज़माना बदल गया जी, इंसान बैल बना हुआ है, क्या ही कर सकते हैं। और आजकल एक बहुत ही ज़्यादा गलत अफवाहें फैलाई जा रही है यूट्यूब पे 4 धाम यात्रा को लेकर। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये सभी यात्री यमुनोत्री गंगोत्री से अभी केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। और बस की लाइन देखो आप, कितनी लंबी लाइन है बस की, ये देखो आप यहाँ से, ये देखो। और कई सारे लोग जो है ना वो अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके चलते यात्रा नहीं चल रही है। तो ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाएं, यात्रा बराबर चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है यात्रा। तो हम 2 आदमी लगे हुए हैं, हमारे साथ में जो छोटा मणशौर था वो तो घर जा चुका है। वो बोल रहा है मेरे बस की नहीं है, तो उसको हमने घर भेज दिया है। जिस प्रकार से हम इन खेतों में अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बो रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से ये पक्षी भी अपने बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े इकट्ठा करके अपने घोंसले में ले जा रहा है अपने बच्चों के लिए। एक खेत में फसल पात करने से सभी को खाने पीने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और अगर इस खेत को हम अगर बंजर छोड़ देंगे ना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही हमको और ना ही इन पक्षियों को, ना ही जीव जंतुओं को। तो अपनी खेती जितना हो सके बंजर ना छोड़ें, उनमें कुछ ना कुछ लगाओ। अगर आपको नहीं मिलेगा खाने पीने को, जो जंगली जानवर हैं उनको ही मिलेगा, वो भी आपको दुआ देंगे। तो अभी यहाँ तक हमने खन दिया है और यहाँ से वहाँ तक अभी रह रखा है। तो धूप बहुत तेज़ लग रही है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे घर पे और उसके बाद शाम को आएंगे। अब मेरे लिए तो डॉक्टर ने ज़्यादा देर धूप में रहने के लिए मना कर रखा है, तो मैं तो जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरे को पसीना होने लगा है ऐसे में और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मेरे ना पसीना होने के बाद। तो इसके लिए मैं तो निकल रहा हूँ अभी घर की ओर। और हमारे साथ में जो एक छोटा मणशौर गया था ना, वो बताऊँ क्यों जल्दी आया, दिखाता हूँ मैं आपको क्यों जल्दी आया वो। ये देखो जी, इस बंदे ने दरवाजे खुद खोले, फ़ोन का लॉक खुद खोला और यहाँ बैठ रखा है और मेरे को जीप दिखा रहा है, ये देखो। तो ये बच्चा जो है ना मेरे से पूछ के भागा वहाँ से कि पापा बल आपका जो पुराना वाला फ़ोन है वो कहाँ है, घर है कि लेके आ रखे हो? तो मैंने बोला नहीं बेटा घर है। इसने दिमाग लगाया कि अच्छा घर है, तो बाद में ये बोलने लग गया थोड़ी देर बाद कि मैं पापा घर जाता हूँ, थक गया मैं। और घर आके देखा तो है, देख रहे हो कैसा मस्का लगा रहा है ये बहुत चालू है, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बोला, ये सीधे घर भाग गया। तो अभी हमारी कहानी जो है रील देख रहा था, स्क्रॉल करते करते उसको जो है काफल दिख गए और अब ऐसे में वो बोल रहा है कि पापा मेरे लिए भी काफल लेके आओ। तो हमारे ताऊ जी और का पेड़ है, वहाँ पे लगे होंगे काफल। अभी जा रहा हूँ मैं इसके लिए काफल लेने के लिए और ये जिद कर रहा है कि मेरे को भी लेके चलो अपने साथ में। तो मेरे साथ में कानी भी जा रहा है काफल लेने के लिए। तो जाते हैं, देखते हैं, काफल होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो वापस आ जाएंगे अपने घर की ओर, वरना फिर एक दिन उधर जंगलों में जाऊँगा मैं ऊपर काफल के लिए। वहाँ रहते हैं बहुत सारे पेड़ काफल के, ठीक है? वहाँ नहीं मिले, हाँ मैं लाऊँ, हाँ ठीक है। क्या रहते हैं वहाँ? अच्छा बेटा, और मेरे को भेज रहा है, ये बहुत चालू है जी। ये बोल रहा है कि आप जाना, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ शेर रहते हैं, और मेरे लिए बोल रहा तुम जाओ। बताओ, ऐसा बच्चा है ये। आपको पता है कहानी कहाँ है पेड़? नहीं है पता? तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है सामने यहाँ पर ये पेड़, ये देखो यहाँ पर ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है काफल का। यहाँ जा रहे हैं हम दोनों के दोनों। मैंने इसको बोला घर पे रहे, मैं ले आऊँगा, लेकिन इसको विश्वास ही नहीं है मेरे पे। ये बोल रहा है पापा अकेले अकेले खा जाएगा, तो ये मेरे साथ में आ रहा है। तो जा रहे हैं हम, देखते हैं पेड़ पे हैं या नहीं है। नहीं होंगे तब क्या होगा? घर चलेंगे, ठीक है फिर। और अभी हम पहुंच गए हैं काफल के पेड़ के पास। तो ये है यहाँ पर काफल का पेड़। और अभी हमारा कानी कुछ बोल रहा है। क्या बोले थे बेटा आप? कच्चे कच्चे हैं। तो मैंने क्या बोला था?
आपने वो पुरानी रील देखी, उसमें पके हुए थे, और यहाँ आए तो यहाँ आपने देखा तो कच्चे हैं। अब क्या करना है? तो देखते हैं, एक का दुक्का अगर पका हुआ मिल जाएगा तो ठीक है, वरना तो फिर घर जाना पड़ेगा। है बेटा? तो चलो हटो, फिर पापा जाता है। तो अभी इस पेड़ पे जो है ना छोटे छोटे काफल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, छोटे छोटे दाने हैं, अभी पके भी नहीं है। इस बच्चे की रील के चक्कर में जो है मेरी रेल बन गई। यहाँ ये देखो जी, कहाँ है हमारी कहानी, वहाँ नीचे, और उसका पापा कहाँ चढ़ रखा ऊपर, उसके लिए पके पके काफल तोड़ने के लिए कहाँ चढ़ रखा हूँ मैं। एक बेटे की ख्वाहिश पूरी करता हुआ एक बाप, कुछ इस प्रकार से बंदर बना हुआ हूँ मैं। पर काफल पके हैं ही नहीं, वो लगा हुआ है कि पापा कच्चे तोड़ दो, धूप में सुखाएंगे पक जाएंगे। बच्चा है बेचारा, क्या करे। तो इस पेड़ से हमारी पहले पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, तो हमें आदत है पेड़ों में चढ़ने की, तो इसके लिए मैं चढ़ गया। अगर कोई ऐसा बाप होता जो नहीं चढ़ पाता तो वो तो पता नहीं क्या ही करता बेचारा। चलो ये तोड़ रहे हैं, अभी 2-4 दाने टूटे हैं बड़ी मुश्किल से, और 2-4 दाने तोड़ते हैं, निकलते हैं घर की ओर। तो ये थोड़ा काफल तोड़ लिए हैं मैंने। अभी खुश है ना कानी? है पक्का? कच्चे हैं ना? कर लेंगे तब, जब पके होंगे तब, जब नहीं पके होंगे तब घर चलेंगे। हाँ, तो समझ में नहीं आया होगा आपके। तो इसका कहने का मतलब है अभी कच्चे हैं, बाद में कभी आएंगे, जब पक जाएंगे ना तब आएंगे, बोल रहा है ये। और ये देखो जी हमारे पहाड़ी बच्चों को, ये कुछ इस प्रकार से इनको अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है पहाड़ उतरने चढ़ने की। तो तभी हमारा शरीर जो है बचपन से ही फिट रहता है, क्योंकि हम मिट्टी में खेलते कूदते हैं ना। ये देखो, देखो आप, ये देखो पहाड़ी बच्चे। अब यहीं पे कोई शहर वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं पापा पकड़ो, लेकिन हमारे बच्चे पहाड़ के वो नहीं, उनको कोई सहारा ही नहीं चाहिए। ऐसे रास्ते कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इनका। और इसके कांटे देख लो कितने खतरनाक कांटे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं डर रहा हो। देखो बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और हम भी उसको जानबूझ के इस रास्ते चला रहे हैं, क्योंकि उसको हैबिट बने, ताकि वो हमारी तरह स्ट्रांग रहेगा। उसने भी तो चलने हैं ना इन रास्तों में बड़े होके। तो अभी से मैं बोलूँगा नहीं बेटा गोदी में आ जा, तब तो फिर गोदी में रहेगा हमेशा। इसके लिए नहीं, चल लट्टी मारूंगा नहीं तो, चल ऐसे रास्तों में। अभी देखो मैं इसको कुछ बोलता हूँ, तब देखो क्या बोलता है। कहानी गोदी में आएगा बेटा? जोर से बोलो। नहीं। क्यों? क्यों नहीं आना गोदी में? समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मैं जब चलूंगा तभी तो मैं सीखूंगा, मैं नहीं आऊंगा। बोला मैं कैसे सीखूंगा। खड़े रास्ते एकदम दिख नहीं रहा होगा, वीडियो में ना दिख नहीं रहा होगा, पूरा रास्ता बच्चा जो है खुद से आ रहा है। और अभी हम अपने घर पे भी नहीं पहुंचे, और पहाड़ों का मौसम देख सकते हैं आप, यहाँ बारिश होने लगी है इस समय पर। तो ऐसा मौसम है पहाड़ों का, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप आ जाती है, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ के मौसम का। तो अभी यहाँ देख सकते हैं बहुत ही भयंकर वाली बारिश होने लगी है। तो हमारे कानून का जो प्रोग्राम था कि धूप में सुखाएंगे हम इनको, वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। अभी यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है पहाड़ों में। बारिश रुकने के बाद एक बार फिर से आ गए हम अपने खेतों में, और अभी हम यहाँ पे झंगोरू और दाल बो रहे हैं। अलग अलग प्रकार की फसल लगा रहे हैं हम एक खेत में। इसमें जो बचा हुआ कार्य था उसको करते हैं पूरा, और उसके बाद जाएंगे हम घर। अगर इस खरपतवार को अगर हम नहीं हटाएंगे ना, तो ये फसल जो है ना ग्रोथ होने में बहुत दिक्कत करता है। तो इसके लिए खन्ने के साथ साथ में इनको भी हटाना है पूरी तरीके से। ये तो मेरी वाइफ को तो ये सब काम करने की आदत है, लेकिन हमें ये सब काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मैं अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए इन खेतों में आ रहा हूँ, क्योंकि वो अकेला करेंगे तो उनके ऊपर काम का ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, थोड़ा बहुत जितनी भी हेल्प मेरे से हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ इनके साथ में। अभी इतना खेत हमारे रह गई है खनने के लिए, मेरी वाइफ खनेगी। और मैं अभी अपने घर की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मामा जी आ रखे हैं। तो कान्हा की बुड्ढा और बुड्ढी आ रखे थे, मेरे मामा मामी। तो सामने शादी है सागर गांव में, तो इसके लिए मेरे मामा और वहाँ जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी लगने लगी है, और हमारी मैडम अभी भी लगी हुई है खेतों में काम करने में, और भी कई सारे लोग लगे हुए हैं।
और अभी आ रखे हैं हम गोली के यहाँ, गोली का डांस देखने के लिए। गोली डांस दिखाओगे? आपको आपको नहीं, आप डांस दिखाओ ना, थोड़ा डांस दिखाओ ना। चलो नाचो जरा, डांस दिखाओ बेटा। वो शादी में दिखाया था ना उस दिन आपने डांस, हमारी ऑडियंस को पसंद आया था। अरे पानी नहीं यार, इधर डांस दिखा। तो ये है डांसर हमारा गोली। डांस करो बेटा। ये हुआ डांस। हाँ, बिना ढोल बाजे के भी नाच लेता है ये तो, दोनों के दोनों, हाँ दोनों। ये हो रहा डांस, ये देखो जी, ये कोई बात नहीं पहाड़ी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, गिरो और फिर उठो। हम नहीं उठाएंगे बेटा, हम देसी मम्मी डैडी नहीं है, हम गढ़वाली बेबूज। नाच बसंती, गाना गाना खुद गार खुद नाच, नाच वरना बीरू की जान खतरे में। नाच।